हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग हर्ट्सबर्ग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन पढ़ेंगे। पहले की क्लासेस में हम मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन पढ़ चुके हैं। आज देखते हैं कि हर्ट्सबर्ग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन क्या कहता है। सो दिस थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज टू फैक्टर थ्योरी एंड मोटिवेटर और हाइजीन थ्योरी। इसका दो और नाम है, जैसे कि टू फैक्टर थ्योरी या फिर मोटिवेटर हाइजीन थ्योरी। इसमें जो हर्ट्सबर्ग थ्योरी ने दो फैक्टर्स लिए हैं, मोटिवेटर्स और हाइजीन, और उसको सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन ऑफ एन एम्प्लॉय से रिलेट किया है। सो इफ वी टॉक अबाउट मोटिवेटर्स आर द फैक्टर्स विच विल लीड टू सेटिस्फैक्शन और नो सेटिस्फैक्शन। यहाँ पे डिससेटिस्फैक्शन नहीं है, मोटिवेटर के रहने से या तो एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होगा या फिर नॉट सेटिस्फाइड होगा। लेकिन अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में हाइजीन फैक्टर्स है तो वहाँ पे एम्प्लॉय विल बी ईदर नॉट डिससेटिस्फाइड और डिससेटिस्फाइड। सो मोटिवेटर्स जो है जो एम्प्लॉय के सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड है, और जो हाइजीन फैक्टर्स है वो एम्प्लॉय के डिससेटिस्फैक्शन से रिलेटेड है। सो इफ वी वांट टू लुक इन डिटेल अबाउट हाइजीन फैक्टर, सो दीज आर द डिससेटिस्फाइंग फैक्टर्स। ये जो है ये डिससेटिस्फाइंग फैक्टर्स होते हैं। एंड इसको हम लोग हाइजीन फैक्टर इसलिए कहते हैं कि बिकॉज हाइजीन इज अ थिंग विच इफ इट इज देयर नो वन विल नोटिस, बट अगर हाइजीन वहाँ पे नहीं है देन पीपल विल स्टार्ट नोटिसिंग एंड पीपल विल बी डिससेटिस्फाइड। इसलिए इसको नाम दिया गया है हाइजीन। और ये जो फैक्टर्स है ये जॉब से एकदम डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में होते हैं। जैसे कि सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ हाइजीन फैक्टर इज वर्किंग कंडीशंस। अगर कंपनी की वर्किंग कंडीशन सही है, अच्छी है, देन इट विल बी लीडिंग टू नो डिससेटिस्फैक्शन। यहाँ पे लिखा हुआ था एम्प्लॉयज विल नॉट बी डिससेटिस्फाइड। लेकिन अगर वर्किंग कंडीशन खराब हो गया है तो इट विल बी लीडिंग टू डिससेटिस्फैक्शन। सिमिलरली अगर और एग्जाम्पल्स ले तो कंपनीज की पॉलिसी, सुपरवाइजर, हमारे जो इमीडिएट सुपरवाइजर्स होते हैं उनसे भी हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल मैच करता है। इफ दे आर ओके देन वी विल बी नॉट डिससेटिस्फाइड, बट इफ आर chemistry is not matching with the supervisor then we will be very much dissatisfied. सैलरी, सेफ्टी, सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की हाइजीन फैक्टर्स होते हैं। अगर हम मोटिवेटर्स की बात करें तो मोटिवेटर्स जो है वो सेटिस्फाइंग फैक्टर है। जितने ज़्यादा मोटिवेटर्स रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, एम्प्लॉय जो रहेगा वो उतना ज़्यादा सेटिस्फाइड होगा। अब इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो किसी को स्पेशली रिकॉग्नाइज करना, सब लोग काम कर रहे हैं लेकिन हम किसी को स्पेशली उसमें रिकॉग्नाइज करते हैं तो वो उसके लिए एक मोटिवेशन की तरह एक्ट करेगा। उसका कुछ करियर एडवांसमेंट के लिए अगर हम सोच रहे हैं, उसकी कुछ पर्सनल ग्रोथ के लिए सोच रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो एम्प्लॉय को मोटिवेट करती है। तो अगर हाइजीन फैक्टर है तो एम्प्लॉय विल बी डिससेटिस्फाइड। इफ मोर मोटिवेटर्स आर प्रेजेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन देन एम्प्लॉय विल बी वेरी मच सेटिस्फाइड। इसको अगर सम अप करना चाहे तो सो हाइजीन फैक्टर मीन्स डिक्रीज इन एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन लेवल। जिस ऑर्गेनाइजेशन में जितने ज़्यादा हाइजीन फैक्टर होंगे वहाँ का एम्प्लॉय उतना ज़्यादा डिससेटिस्फाइड रहेगा और जॉब सेटिस्फैक्शन उसका उतना कम होता जाएगा। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेटर्स बहुत ज़्यादा है तो वहाँ का एम्प्लॉय जो है वो बहुत सेटिस्फाइड रहेगा क्योंकि वो काम कर रहा है और वो रिकॉग्नाइज हो रहा है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस थ्योरी। थैंक यू।